गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, कल जो है आपकी फिजिक्स की जो क्लासें थी दोस्तों, जो एएलपी टेक्नीशियन आरआरबीजेई ग्रुप डी वालों के लिए मैंने चला रखी थी, वो क्लासें आपकी समाप्त हो चुकी हैं। कल उसकी लास्ट क्लास थी, विद्युत धारा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे फिजिक्स से रिलेटेड, जिनसे दोस्तों ज़्यादातर न्यूमेरिकल बनते हैं, वो क्लास मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं दोस्तों, तो लास्ट 3-4 दिनों के भीतर आप उन क्लासों को लगा लें दोस्तों। आपके एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबीजेई, एएलपी टेक्नीशियन, खासकर दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन वाले एग्जाम जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनसे होने वाला है। और वही चीज़ें मैंने उन वीडियो में कराई हैं जो मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है, पूछी गई हैं, तो उनको आप अवश्य लगाएं। और आज से दोस्तों रेगुलर आपको ये क्लासें मिलती रहेंगी एनटीपीसी की। और जैसे ही एनटीपीसी क्लासें आपकी समाप्त होती हैं, तुरंत की तुरंत दोस्तों आपकी ग्रुप डी की जो है दोस्तों आपकी क्लासें चलने वाली हैं। ग्रुप डी की तैयारी हम आपके लिए कराने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि दिसंबर महीने में आपका जो है दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और 2025 के अप्रैल या मई में दोस्तों उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो क्यों ना दोस्तों हम अभी से उसकी तैयारी कर दें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों आपके जो है ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है, वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो पहले हम एनटीपीसी की सारी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह समझना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो ये कार्गो सेवा जो है दोस्तों, आपका तृतीय क्षेत्र का जो है दोस्तों सेवा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो कौन सी है दोस्तों ये? तंजौर पेंटिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, बॉम्बे डेक्कन में पहली स्वराज बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ? बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा दोस्तों, 1820। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्थान है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंध के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो कौन सी दोस्तों? लोकपाल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? तो ये है दोस्तों सोफिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों आपका हिमालय। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया?
तो ये क्या था दोस्तों, माल्थस ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मास्टर ऑफ पेरिस प्लस सॉरी दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। टूटी हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। सजावटी सामान के लिए भी बनाया इसका प्रयोग किया जाता है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये बहुत अत्यधिक कठोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये गलत है, ये सत्य नहीं है। और सत्य नहीं है यानी गलत ही आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो ये है दोस्तों रेम व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। तो यह है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ये आपसे पूछी जाती है डेट। यहाँ पर आपका देखिए नॉर्मल प्रश्न बन चुका है दोस्तों। अभी केवल योजना का नाम पूछा है, जबकि मैं बता दूं दोस्तों मज़ा तब आता है जब डेट पूछी जाती है। और डेट भी यहाँ पर दोस्तों ऐसे नहीं पूछी जाती है। देखिए यही प्रश्न जो है दोस्तों ग्रुप डी 2022 के मैं आपको बता दूं दोस्तों सितंबर के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था दोस्तों। शायद मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन है सितंबर के महीने में ही। तो वहाँ पर कैसे पूछा गया था, 1 मई, 8 मई, 3 मई, और यहाँ पर ऑप्शन था दोस्तों शायद 4 था, 4 मई, इस प्रकार से था। अब बताओ दोस्तों, जिसे कन्फर्म ही नहीं हो वो क्या बताएगा इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 मई 2016 को जो है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। बल्ब है, बिल्कुल सही है। यानी विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उसमें ताप का जो है दोस्तों अनुभव होता है, वह गर्म हो जाती है। इस प्रकार के उदाहरण के बारे में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उदाहरण इनमें से नहीं है जो विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह गर्म नहीं होता। तो यह है दोस्तों आपकी पंखे की क्रियाशीलता। बाकी बल्ब, विद्युत केतली, विद्युत इस्त्री, ये दोस्तों विद्युत धारा जब हम इनमें प्रवाहित करते हैं तो देखिए दोस्तों ये गर्म हो जाते हैं, तभी तो हम प्रेस करवाते हैं, तभी हीटर चला पाते हैं, तभी बल्ब देखा होगा दोस्तों आपने। बल्ब क्या करता है, वो प्रकाश तो देता ही है, साथ में दोस्तों ऊष्मा भी देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों निर्यात मित्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बन सकते हैं। तो यह है दोस्तों आपकी बिच्छू बट्टी, जिसे दोस्तों नेटल पादप कहते हैं। नेटल पादप या बिच्छू बट्टी कुछ भी बोल सकता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए बिच्छू बट्टी ना देकर नेटल पादप भी बोल सकता है वहाँ पर ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है बिच्छू बट्टी हो या फिर दोस्तों नेटल पादप हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो किसकी दोस्तों, विभवांतर की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। क्या दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका टोक्यो जापान में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है दोस्तों आपके रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो यह है दोस्तों NH-44। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्य स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? तो यह है दोस्तों RD बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो यह है दोस्तों सुएज नहर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है, डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए यानी युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है? तो यह है दोस्तों परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो यह है दोस्तों परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका मांदा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र हैं? तो यह है दोस्तों लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था? तो यह है दोस्तों गोविंदपुर गांव, जिसको उजाड़ा गया था, और यहीं पर दोस्तों इस किले का निर्माण कराया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इंस्टाग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फलों में मीठेपन के लिए दोस्तों फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है दोस्तों एमीटर से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है दोस्तों मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया डैश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये दोस्तों आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत, जिसके द्वारा दोस्तों क्षमादान की जो शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति को दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं? तो यह है दोस्तों हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को किस डैश उपनाम दिया गया, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों फैट बॉय। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है, डैश संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है?
तो यह है दोस्तों आपका WHO। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो यह दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि डैश को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो मोतियों का शहर कहा जाता है दोस्तों हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे जो दोस्तों 17 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।